हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं हूँ काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आ गई हूँ फिर से कुछ नया, कुछ हटके। बताइएगा। तो हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग यूट्यूब वासियों। लेकर आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया, कुछ हटके। यार, आप लोगों को हॉरर एक्सपीरियंस कराना यही है मेरा काम। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नई जानकारी भी देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अवेयर रहें इन चीज़ों को लेके। ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आप लोग को, जैसा कि हम अपने आसपास के माहौल में देख रहे हैं। जादू टोना, टोटका, नज़र, ये सब चीज़ इतनी बढ़ गई हैं। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, करने वाले हमारे आसपास के, हमारे परिवार वाले, हमारी फैमिली, हमारे जान पहचान वाले यही लोग हैं जो हम लोगों से चिढ़ते हैं। चिड़न के कारण ये लोग हम पे कराते हैं। ये लोग ये नहीं जानते कि ये जो चीज़ें होती है ना भाई, अभी तो आप किसी पे करा दो कि कुछ टाइम के बाद ये आपके पास ही घूम के आएगा। जब वो होती है ना किस्मत, भगवान, कुछ होता है तो कितना भी करा लो, डेस्टिनी होती है ना, पलट के आती है। आप उसका बुरा कर दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूम कर जब आपके पास आएगा ना, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो भाई, ये सब चीज़ों में मत पड़ा करिए, मत करा करिए। चलिए हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, बिना करे हुए टाइम को वेस्ट। मैं हूँ काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया, कुछ हटके। तो आज हम बात करने वाले काशी की, काशी के पास स्थित एक गाँव की। मैंने सुनने में आया है 1990 से 10 के बीच की बात है ये। 1910 की भी बात है ये बात उस समय की, जब वाराणसी जो था वो उतना डेवलप नहीं हुआ था, काफ़ी रूरल एरिया था। पर वाराणसी हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है बहुत पुराना शहर है भाई। तो इसका अस्तित्व हमें वेदों पुराणों में भी मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए हम बात करते हैं वीडियो पे, हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ मैं बात करने वाली थी कि वाराणसी से थोड़ा सा ही दूर, कुछ किलोमीटर दूर एक गांव था, जो अचानक रातों रात अमीर हो गया। और वो गांव के कुछ लोग जमींदार थे। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर जमींदारों का एक गुट समाज था, जो आधी रात के अंदर जंगलों के बीच में एक पुराने मंदिर के अंदर जाके वो लोग पूजा किया करते थे। अब ये किस तरह की पूजा थी, ये तो आप ही लोग जानेंगे। क्योंकि जो बंदे पुराने जंगलों में, ऐसा मंदिर जहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती, वहाँ जाकर ये लोग आधी रात को 12 बजे के बाद जाकर पूरा एक समूह, वो भी मतलब पैसे वाले लोगों का, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो नीचे तबके का था या नीची कास्ट का था, या जिस पे पैसे, सारे अमीर लोग थे। मतलब सारे जमींदार लोग सब इकट्ठे होकर वो लोग एक मंडली बनाते थे, और फिर वो रात को पूजा करने जाते थे एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्लेस पे। तो इस चीज़ को आप लोग क्या कहें। एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो पूजा होती थी ना, इस पूजा के बाद ये जो जमींदार की जितनी भी मंडली होती थी, इसमें सभी को ही ज़्यादातर मुनाफा होना, जैसे पैसों का मुनाफा, अच्छी फसलें, और मतलब कारोबार में तरक्की, इस तरह से उन्नति मिलती थी इनको। ये लोग जब भी पूजा किया करके आते थे, तो लगा लीजिए ये एक तरह का कल्ट है। जैसे हम बात करें इल्यूमिनाती की, जस्ट लाइक दैट। इल्यूमिनाती में भी क्या ही है, बहुत सारी वीडियोस में देखी हूँ, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम लोग डेविल के साथ अपनी आत्मा का सौदा करते हैं, जिसमें हमें जो डेविल होता है वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो हमारी जो सॉल होती है उसको ले जाता है अपने साथ अपनी दुनिया में। समझ रहे हैं आप। ये सब मुझे बहुत फेक लगता है, सच बताओ। मैं पर्सनली इल्यूमिनाती जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती। हाँ, ये सारे सिंबल्स मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, बहुत सुन रही, काफ़ी। मैं आपको बता रही, 7-8 सालों से मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस सुन रही हूँ। तो बहुत सारी मेरे मन में क्वेश्चंस है ऐसे। तो मैं सोच रही हूँ आप ही लोगों से पूछती हूँ, आप ही लोग मुझे जवाब देंगे। क्या ये सच है? क्या इस तरह का कोई कल्ट हो सकता है लोगों से छुपा हुआ? और मुझे एक चीज़ यार ये समझ नहीं आती, ये कल्ट के लोग होते हैं, ये सिर्फ सिंगर्स को ही क्यों लेते हैं? हम जैसे किसी आम आदमी को लेकर उसको क्यों नहीं ऊंचाइयों तक पहुंचा के दिखाते? क्या ये मतलब, भगवान भगवान तो भाई कर सकते हैं भाई, भगवान पे नो डाउट, मेरा भगवान कुछ भी कर सकता है। हम भगवान की प्रार्थना करेंगे ना, एक गरीब वो भी मेहनत करेगा, भगवान की प्रार्थना करेगा, पूजा पाठ करेगा, वो भी एक समय के बाद अच्छी ऊंचाइयों पे जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कल्ट वालों का क्या सीन है। मतलब
भाई सिंगर को ही लेंगे, अमीर आदमी को ही लेंगे, जो अच्छा सक्सेसफुल है उसी को और सक्सेस देंगे। तो ऐसे कल्ट का क्या मतलब, क्या मतलब ऐसे कल्ट का। और बेमतलब में भाई तुम लोग अपने भगवानों को छोड़कर ऐसे लोगों के पास जा रहे हो। लूसीफर कल्ट क्या होता है, ठुल्लू बाबा जी, कुछ नहीं होता है ये सब। ठीक है, अपने भगवान को मानो, भगवान सब कुछ होता है। और ऐसा अगर कोई है तो भाई मेरे सामने दिखे मुझे, मैं भी देखना चाहती हूँ कौन सा कल्ट है भाई, दिखाए मुझे ऊपर पहुँचा के। तो एक समय एक ऐसा आता है जो भी जो जितने मतलब सभ्य समाज के लोग थे, कल्ट के लोग, ये सारे एक दिन एक रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, मरे हुए मिले। जब इसको आकर बाकी गांव के लोगों ने इनको देखा तो ये लोग अपनी हवेलियों में, कोठियों में, महलों में ऐसे मतलब मरे हुए थे, इनकी आंखें खुली थी और फेस जो थे वो डर से जमे हुए थे। तो आप लोग समझ सकते कि किस तरह का माहौल उस समय रहा होगा जब इनकी जान निकली होगी, इन्होंने ऐसा क्या देख लिया होगा। तो भाई संभल के रहा करिए, ज़िंदगी बहुत कीमती है गाइस। आपको पता है इन सब चीज़ों में सिर्फ एक लौता लड़का, एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का गवाह के रूप में बचा था, जिसने पूरे गांव वालों को ये बात बताई कि क्या हुआ था। उसने बताया कि उसने आसमान में एक बहुत चमकती हुई रोशनी देखी थी। वो चमकती हुई रोशनी में से मतलब कोई आया और उसने है ना इन लोगों से, गांव मतलब जितने भी ये कल्ट के मेंबर थे, इनसे अपनी चीज़ें मांगी। भाई जो इनकी ये डील होती है ना कि तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूंगा, शायद इन लोगों ने वो पूरा नहीं किया होगा, जिसकी वजह से सब लोग एक साथ निपट गए। और जो वो लड़का था ना, वो जो लास्ट में बचा था, वो भी कुछ दिनों के बाद गायब हो गया। उसका भी कुछ आज तक पता नहीं चला, वो लड़का कहाँ गया, वो लोग कैसे मरे, ये एक पहेली बन के रह गई। आपको पता है ऐसी बहुत सारी हमारे समाज में ऐसी पहेलियाँ, ऐसी कहानियाँ हैं जो अनसुलझी रह गई हैं, जिनका कोई भी मतलब आज तक कोई मीनिंग ही नहीं ढूंढ पाए कि कुछ लोग कहाँ गए। जस्ट लाइक कुलधारा, कुलधारा गांव के लोग एक रात में गायब हो गए थे। आज तक उनका कहीं नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए, कहाँ जाके बसे, या कुछ तो ऐसा मतलब क्लू होना चाहिए ना हम लोगों के पास कि हमारी बुक्स में कहीं तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो लोग कहीं तो जाकर बसे हों, कहाँ गए। एक रात में पूरा गांव कैसे गायब हो सकता है, 100 लोगों का। 100 लोग भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दो नहीं, 100 200 लोगों का गांव, बाप रे। तो ये सब कहानियाँ कहीं ना कहीं सच्ची है या नहीं, ये भाई मैं पूरी श्योरिटी के साथ आप कहेंगे तो मैं आपको स्टैम्प लगा के नहीं दे सकती, क्योंकि हवा है, लेकिन आप श्योरिटी के साथ स्टैम्प लगा के नहीं दे सकते। जस्ट लाइक दैट भगवान है, लेकिन आप अब मुझे बोलेंगे कि मैंने देखा, तो ये सब बातें नहीं होती। तो हम आते हैं अपनी कहानी पे। अंत इसका आप देख चुके, ऐसा ही अंत होता है जो भी लोग इन चक्करों में पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत यार इन चीज़ों पर मैं इतनी रिसर्च करती, इतनी रिसर्च करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताया करिए कि आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ अब से मैं आप लोगों को हर वीडियो के एंड में एक छोटा सा उपाय ज़रूर बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नज़र कैसे उतारते। किसी को अगर बुरी नज़र लग जाती तो वो कैसे उतार जाए। तो आपको उल्टे हाथ में नमक ले लेना है, नमक मुट्ठी बंद कर लेनी है, एंटी क्लॉक को सांस को रोकना है। जितने समय में आप नज़र उतारेंगे आपकी सांस नहीं लेनी चाहिए। आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाना है और उसको बहते जहाँ पर भी जब फ्लैश वगैरह हो रहा है पानी में बहा देना है नमक को, दैट्स इट। और ये आपको लगातार 3 दिन तक करना होता है। तो उससे जैसी भी नज़र हो वो कट जाती है। तो कैसा लगा आपको, थैंक यू सो मच, मुझे बताइएगा ज़रूर। और जो भी लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो लोग इस फिल्म में बहुत पुराने हैं भाई, वो लोग को अपनी वीडियो में ऐसे मत बोला करिए गाइस कि आप किसी और को मत सुनिए, बाकी लोग फेक है सिर्फ हमें ही सुनिए। ऐसा नहीं है, दूसरे लोग भी कहानियाँ लेकर आते, जो इंसिडेंट्स लेकर आते, तो उनके भी रियल हो सकते हैं, सिर्फ आप लोगों के ही नहीं हो सकते। तो दूसरों को ऐसे बोलना बंद करिए, सिर्फ अपने आप को कि भाई मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, तू भाई तू कर रहा है, बाकी सब बकचोद है। बाकी सब बकचोद नहीं है, वो भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हैं। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर नाम लेके उस चैनल का नहीं बोलूँगी जहाँ पे ये सब बकचोदियाँ हो रही, पर ये सब नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। Thank you so much for watching my video. Subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you guys.